द्विपद प्रमेय में आइए प्रारंभ करते हैं। सिद्ध कीजिए कि 1 + x⁴ के विस्तार में गुणांकों का योग 2n होता है। ये हमको प्रूफ करना है। तो इसका हल देखेंगे। हम जानते हैं कि NC0 NC1x + NC2x² NC3x³ NCRx⁴ NCnxn = 1 + x⁴n। इसका ये विस्तार होता है। अब यदि माना x = 1 लें तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखेंगे तो 1 की घात 1 हो, 2 हो, 3 हो, सभी जगह उसका मान क्या होगा? 1 होगा। तो NC0 + NC1 + NC2 NC3 NCR + NCn = 1 + 1n हो जाएगा। तो यहाँ आ गया NC0 NC1 NC2 NCn = 2n। तो यहाँ प्रश्न में थोड़ा सुधार की आवश्यकता है। 1 + x⁴n के विस्तार में गुणांकों का योग 2n होता है, ना कि 2n। ठीक, तो ये हमारा आ गया 2n। इति सिद्धम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि NC0 + NC2 + NC4 = NC1 + NC3 + NC5 + = 2n-1। या ऐसा भी इसको कहते हैं, सम पदों के गुणांकों का योग बराबर विषम पदों के गुणांकों का योग 2 की घात n-1 होता है। इसको बनाने के लिए देखेंगे, हम जानते हैं कि 1 + x⁴n बराबर NC0 + NC1x + NC2x² + NC3x³ + NC4x⁴ NC5x⁴ इस प्रकार से हम आगे n पदों तक लिख सकते हैं। अब यहाँ करना क्या है? तो मान लेना है x = -1 लेने पर। जैसे ही x = लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह -1 रखे, घात हुआ n। यहाँ NC0 जहाँ पर x की घात 1 है, 3 है, 5 है, विषम है, वहाँ x = -1 लेने पर पद जो है ऋणात्मक हो जाएगा। जैसे कि ये हुआ प्लस NC2 - NC3 + NC4 - NC5। इस प्रकार से जहाँ x की घात विषम में है वहाँ पर का पद का चिन्ह कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में 1 में 1 या 0 0n मतलब 0 हुआ। अब NC0 - NC1 NC2 - NC3 + NC4 - NC5 पक्षांतर कर दीजिए तो इधर आ जाएगा NC1 NC3 NC5 बराबर NC0 + NC2 + NC4। इस रूप में हमको प्राप्त हो जाएगा।
यानी आधा भाग सम पदों में बढ़ गया, आधा भाग विषम पदों में बढ़ गया। NC0 NC2 NC4 डैश 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 धन NC1 NC3 NC5। अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम क्या कर रहे हैं, चूँकि NC0 प्लस NC1 NCn तक का टू दी पावर n होता है, उसी के पदों को सभी ले लिए, आधा सम के रूप में आधा विषम के रूप में। अब इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, NC0 प्लस NC2 प्लस NC4। तो जो NC1 NC3 NC5 है उसके स्थान पर पुनः NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 लिख लें। तो ये सब दो दो बार आ गया। तो सभी गुणांकों का योग बराबर हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं, टू दी पावर n। तो ये NC0 प्लस NC2 NC4 से लेकर के NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 का योग कितना लिए, 2n। अब सम को अलग और विषम को अलग लिखे, चूँकि दोनों बराबर हैं तो NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 के स्थान पर भी NC0 प्लस NC2 NC4 लिख लेंगे। अब ये 2 टाइम्स हो गया तो इसको लिखेंगे 2 NC0 NC2 NC4 डैश 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 बराबर टू दी पावर n। अब दोनों पक्षों को 2 से भाग दीजिए तो NC0 NC2 NC4 धन धन धन, तो जैसे ही 2 से भाग देंगे इसका पावर हो जाएगा टू दी पावर n-1, अर्थात NC0 NC2 NC4 डैश डैश डैश, यही किसके इक्वल है, NC1 NC3 NC5 डैश 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 बराबर टू दी पावर n-1 प्रूफ होता है। 1 प्लस एक्स टू दी पावर n का प्रसार हम पीछे देख चुके हैं, फर्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताया गया था। NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर NC3 x क्यूब डैश 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 प्लस NCR x टू दी पावर r, और लास्ट टर्म हम लिखते हैं NCn x टू दी पावर n। पर इसी प्रसार को अब देखेंगे जब n एक धनात्मक पूर्णांक न होकर के ऋणात्मक या भिन्नात्मक पूर्णांक होगा, उस स्थिति में हम प्रसार को कैसे लिखेंगे। उससे पहले हम ये इस NC0 NC1 NC2 NC3 को किस रूप में लिख सकते हैं देखेंगे। तो NC0 को लिखेंगे n का फैक्टोरियल अपॉन 0 का फैक्टोरियल और n-n का फैक्टोरियल करेंगे। तो ये n का फैक्टोरियल n-0 का फैक्टोरियल, तो 0 का फैक्टोरियल 1 हुआ और n-0 यानी n का फैक्टोरियल, कट के मिला 1। तो इसका पूरक संचय लिखेंगे NC0 का, तो क्या होगा NCn-0 यानी NCn। तो जो NC0 का मान होगा वही NCn का हो जाता है। फिर देखते हैं NC1 का वैल्यू क्या निकालेंगे। तो n का फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल और n-1 का फैक्टोरियल, तो अंश में हम n-1 का फैक्टोरियल करके ब्रेक कर सकते हैं, फैक्टोरियल 1 अपॉन n-1 का फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यही मान इसके पूरक का होगा NCn-1 का। NC2 को कैसा लिख सकेंगे, n का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल n-2 का फैक्टोरियल, अंश को n-1 n-2 का फैक्टोरियल में तोड़ देंगे, नीचे 2 का फैक्टोरियल n-2 का फैक्टोरियल, ये कटा तो क्या मिला n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2। इसी प्रकार यदि NC3 को लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3। तो देखेंगे 0 है तो केवल एक रहता है, 1 है तो ऊपर n बसाया, NC2 है तो 2 पद लिखते हैं n-1 और नीचे 2 का फैक्टोरियल। उसी प्रकार यदि NC3 है तो ऊपर 3 पद होंगे n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3, और NC4 हुआ
तो n, n-1, n-2, n-3 तक 4 पद लिखना होगा और नीचे क्या होगा, फैक्टोरियल 4। इसी का उपयोग करते हुए अगर हम द्विपद प्रमेय के विस्तार 1 + x⁴n को अगर फिर से लिखें तो किस रूप में लिख सकते हैं, 1 + nx + n(n-1) अपॉन फैक्टोरियल 2 x² n, n-1, n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3 x³ इस रूप में लिख सकते हैं। अब इसका nवां पद कैसा होगा, n, n-1, n-2 डैश 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 n-r+1 अपॉन फैक्टोरियल r इंटू x⁴r के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसी विस्तार को हम देखेंगे जब n एक ऋणात्मक या भिन्नात्मक पूर्णांक हो तो इसी रूप में लिखेंगे और उस स्थिति में x का भी जो मापांक मान होगा वो 1 से छोटा हो। तो देखते हैं 1 + x⁴n का जो एक्सपेंशन है वो 1 + nx + n(n-1) अपॉन फैक्टोरियल 2x² के फॉर्म में लिख लिए। अब जब n कोई ऋण पूर्णांक या भिन्न हो तथा x का निरपेक्ष मान 1 से छोटा हो तब प्रसार में पदों की संख्या क्या होगी, अनंत होती है, क्योंकि उस स्थिति में कहीं भी n-1 या n- कोई ऐसी संख्या नहीं मिलती जिसका मान 0 होता हो। उपरोक्त विस्तार जो ऊपर लिखा गया है उसका व्यापक पद इस रूप में लिखा जाएगा, 1 - nx + n(n+1) अपॉन उपरोक्त विस्तार में व्यापक पद tr+1 n(n-1, n-2 डैश 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 n-r+1 अपॉन फैक्टोरियल r इंटू x⁴r के रूप में लिखते हैं। इसी प्रकार हम 1 - x⁻n का विस्तार लिख सकते हैं। 1 - x⁻n का विस्तार लिखेंगे और 1 - x⁻n का भी विस्तार लिखेंगे। यहाँ से ध्यान से देख करके इसको नोट करिए। क्लियर है? जिसमें r का x⁻r का फैक्टोरियल है वो उसके प्रसार का व्यापक पद होगा। क्लियर है? एक्सरसाइज 2E.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, 1 - x⁻⁻4 के प्रसार में r + 1वां पद ज्ञात कीजिए। तो आपको मालूम होना चाहिए, हम जानते हैं कि 1 - x⁻⁻n के प्रसार में व्यापक पद अभी अभी आपको बताया गया था, tr+1 बराबर n, n+1, n+2 डैश 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 n+r-1 अपॉन फैक्टोरियल r इंटू x⁴r के रूप में लिखा जाता है। अब यहाँ n का मान ऋण 4 है, बाकी 1 की जगह x है, ऋण x की जगह ऋण x है, तो n बराबर 4 लेने पर 1 - x⁻⁻4 के प्रसार में r+1वां पद क्या होगा। तो tr+1 तो रखिए, n की जगह 4, 4-1, 4-2 डैश 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 4-r-1 पूरे के बटे r गुणित x⁻r। तो ये हुआ 4, 4 और 1 को जोड़े 5, 4-2 6। इस प्रकार से अंतिम कोष्टक 4 में गया 3-r बटे फैक्टोरियल r इंटू x⁻r इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 5वें नंबर का, 1-2x बटे 1 ऋण 2x⁻³ के प्रसार में x⁻10 का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखते हैं।
1 + 2x अपॉन 1 - 2x टू दी पावर 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + 2x और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 1 - 2x का पावर जब हर में है तो +3 है और अंश में ला दिए तो क्या हो जाएगा, -3 होगा। अब 1 - x टू दी पावर -n के फार्मूला से हम ये दूसरे कोष्टक को क्या करेंगे, विस्तार करेंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे, 1 + 2x बड़ा कोष्टक के रूप में लिखें n। तो जब 1 - x हो और घात भी माइनस में हो तो सभी पदों के विस्तार में प्लस साइन होता है। तो 1 + nx, तो n की जगह क्या है 3 × x, फिर 3 × 3 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और x का स्क्वायर इस रूप में लिखेंगे। तो हमको चाहिए x की घात 10 का गुणांक, तो पहला पद लिख लिया, दूसरा पद लिख लिया, तीसरा पद लिख लिया। अब हम सीधा उस पद को लिखें जिसमें x की घात 9 और x की घात 10 आ जाए। तो ध्यान ये देना है कि जब x के पावर में 2 है तो अपॉन फैक्टोरियल 2 है, जब x का पावर 1 है तो फैक्टोरियल 1 है। तो लिखते लिखते जब आगे बढ़ेंगे तो हमको वो पद मिलेगा जिसके हर में क्या हो, फैक्टोरियल 9 हो। फिर देखेंगे ये 3 × 4 हुआ, यानी 2 पद हैं। तो वैसे ही ऊपर में कौन कौन सा 9 पद होगा, 3 4 5 6 7 8 9, 1 4 2 6 1 7 हुआ, और ये 10 और ये 11। अब हो गए 9 पद, क्योंकि लिखते 3 3 धन 1 3 धन 2 3 धन 3 3 धन 4, तो उसको सीधा ऐड करते हुए लिखे 3 3 धन 1 4 3 धन 2 5 3 धन 3 6। इस प्रकार में यहाँ 11 तक आया और हो जाएगा 2x की घात 9। उसके बाद x की घात 10 वाला अगर आपको लिखना हो तो नीचे हमको फैक्टोरियल 10 लिखना पड़ेगा और 2x की घात 10 लिखेंगे। ठीक है, ऊपर क्या क्या आ जाएगा 3 4 5 6 × 7 × 8 × 9 × 10 × 11 × 12, इन सबको नोट कर लेंगे। और इसी प्रकार इसका विस्तार जो है आगे चलता रहेगा। अब जो बाहर का संख्या 1 है उसका गुणा तो हम सबके साथ करेंगे, पर सबके साथ करेंगे तो हमारा काम का कौन सा होगा, जब इस 1 का गुणा x की घात 10 वाले से होगा तब हमको x की घात 10 मिलेगा। और इस 2x का भी मल्टीप्लाई हम प्रत्येक पद से करेंगे, तो यहाँ पर सबको प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है, केवल उस पद को लिखिए जिसमें 2x का गुणा करने से x की घात 10 बनता हो। तो ये x की घात 9 वाले से गुणा करेंगे तब बनेगा। तो हम इस विस्तार के बाद सीधे लिखेंगे x की घात 10 का गुणांक। बात समझ रहे हैं, 1 का गुणा सबसे होगा, इससे पहले पद से, दूसरे पद से, तीसरे पद से, चौथे पद से, पांचवें पद से। सबको यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस 1 का गुणा जब x की घात 10 वाले से होगा हम केवल उसी पद को ध्यान देंगे। ठीक, वैसे ही इस 2x का भी गुणा हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी पदों से गुणा करेंगे। तो हमको केवल उस पद में ध्यान देना है जब इस 2x का गुणा 2x टू दी पावर 9 से करेंगे तो x टू दी पावर 10 मिलेगा, अर्थात यहाँ भी x की घात 10 मिलेगा। तो हम सीधा लिखेंगे x की घात 10 का गुणांक। तो पहले पद में क्या मिला, ये पूरा मिलेगा, 3 से लेकर के 12 तक की संख्या का गुणा बटे फैक्टोरियल 10 गुणित 2 की घात 10। जैसे ही गुणांकों को लिया गया x की घात 10 के गुणांकों को, तो हमको इन रूपों में गुणा के रूप में अंक प्राप्त होंगे। जैसे फिर से एक बार आप देख लीजिए, इस 1 का गुणा x की घात 10 वाले से किया जा रहा है, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बटे फैक्टोरियल 10 गुणित 2 की घात 10 यहाँ पर गुणांक मिलेगा। और जब 2x का गुणा x की घात 9 वाले से करेंगे तो यहाँ भी x की घात 9 बनेगा। तो इसका गुणांक 3 4 5 से लेकर के 11 तक की संख्या का गुणा
बटे फैक्टोरियल 9 और 2 की घात 9 यहाँ पहले से था और ये 2 और आया तो 2 की घात 10 के रूप में हमको x की घात 10 का गुणांक इन दो पदों में दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करें, 2 की घात 10 को उभयनिष्ठ निकाल लिया और अंदर 3 गुणित 4 गुणित 5 गुणित 6 गुणित 7 गुणित 8 गुणित 9 गुणित 10 गुणित 11 गुणित 12 लिखे और फैक्टोरियल 10 को 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 के रूप में लिखे। इसी प्रकार दूसरे पद में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 है और नीचे फैक्टोरियल 9 है तो 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 के रूप में लिख दीजिए। अब कटाइए तो ये 3 से लेकर के पूरा 10 तक की संख्या एक साथ काट दीजिए ऐसा, 2 छक्के 12 हो जाएगा। वैसे ही इसमें 3 से लेकर के 9 तक की संख्या को पूरा काट देंगे ऊपर से और ये हो गया 2 पंचे 10। ठीक, तो 2 की घात 10, 11 छक्के 66 आया और यहाँ पर 11 पंचे 55 आया। 55 और 66 को जोड़ दीजिए तो 6 5 11, 6 5 11 1 12 तो 121 गुणित 2 की घात 10, यहाँ पर x की घात 10 का गुणांक के रूप में हमको प्राप्त होगा। 11वां प्रश्न देखते हैं। सिद्ध कीजिए ब्रैकेट में 1 1 माइनस 8 प्लस 1 इंटू 3/8 इंटू 16 डैश 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 इज इक्वल टू 1/√5 लिखा हुआ है। तो जो सामने 1/2 लिखा है पहले उसका पक्षांतर करके प्रश्न को इस रूप में लिख लीजिए। ठीक, फिर लिखें इसकी तुलना, एक प्लस में चल रहा है एक माइनस में चल रहा है तो इसकी तुलना 1 माइनस एक्स टू दी पावर n, इसका एक्सपेंशन क्या होता है 1 माइनस एन एक्स एन एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल टू एक्स का स्क्वायर, फिर माइनस में एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स क्यूब से करने पर जो ऊपर हमारा सीरीज़ दिया हुआ है उसकी तुलना हम किससे करें 1 माइनस एक्स टू दी पावर n के विस्तार से। जब हम इससे तुलना करेंगे देखेंगे जो ये माइनस एन एक्स है ये माइनस 1/n8 के बराबर है, तब मिलेगा एन एक्स बराबर 1/8। इसको आप पहला रूप कहिए। और जो दूसरा पद है 1 गुणित 3 और 8 गुणित 16 ये किसके इक्वल हो जाएगा n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर को, इसको दे दीजिए आप नंबर 2। अब समीकरण 2 को समीकरण 1 का वर्ग से भाग दीजिए। तो जैसे ही n माइनस 1 का एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 को किससे भाग देंगे 1 के वर्ग से, n स्क्वायर एक्स स्क्वायर से, तो क्या होगा 1 गुणित 3 8 गुणित 16 बटे 1/8 का वर्ग हुआ। तो एक्स स्क्वायर तो कैंसिल होगा और n स्क्वायर से n कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो बचेगा क्या n माइनस 1 अपॉन n इंटू फैक्टोरियल 2, इधर 1 गुणित 3 8 गुणित 16 और ये 8 का वर्ग ऊपर गया तो 1 8 तो कटा और 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक, फिर बचत को लिखे n माइनस 1 अपॉन 2n बराबर 3/2, 2 और 2 कट गया तो n माइनस 1 बराबर 3n, पक्षांतर करेंगे तो 3n माइनस n तो बचेगा 2n बराबर माइनस 1, तो n बराबर आया -1/2। n का मान 1 में रखने पर जैसे ही n का मान 1 में रखेंगे तो nx बराबर 1/8 था तो -1/2x इज इक्वल टू 1/8, तो x इज इक्वल टू -2/8 तो कैंसिल कराएंगे तो -1/4 आ जाता है।
अब हम इस n और x के मान को जिस श्रेणी से तुलना किए हैं, किससे, 1 माइनस एक्स टू दी पावर n के विस्तार में n और x के मान को यहाँ रख करके लिखें। तो ये होगा 1, x के स्थान पर -1/4 था तो +1/4 होगा, n के स्थान पर -1/2, फिर 1 माइनस n के स्थान पर -1/2, x के स्थान पर -1/4 प्लस n के स्थान पर -1/2 -1/2 -1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और x के स्थान पर 1/4 की घात 2। इस प्रकार से आगे के पदों को लिखें। तो 4 एकम 4 और 1 हो गया ये 5/4 की घात ऋण 1/2। यहाँ माइनस माइनस 3 टाइम्स हुआ तो ये हो जाएगा 1/8। यहाँ देखते हैं ऋण यहाँ से निकला, यहाँ का ऋण धन, और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो होगा धन आ गया। 1/2 धन 1 3/2 और ये 1/2 3/2 1/4 यानी 16 हुआ 4 का वर्ग और बटे 2 और है तो इसको लिख सकते हैं 1 ऋण 1/8। अब अंश में क्या दिखता है 1 गुणा 3 गुणा 1 तो 1 गुणा 3 लिख सकते हैं। हर में 2 गुणित 2 गुणित 2 3 बार हुआ 8 और ये 16। तो देखेंगे जो हमारा सिद्धेय है उसका राइट हैंड साइड ऐसी है और लेफ्ट हैंड साइड ये है। तो लाना था क्या 2/वर्गमूल 5 और आया क्या है 5/4। तो घात ऋण लगा है तो उसको हम लिख सकते हैं 4/5 करेंगे तो जो घात ऋण में है वो धनात्मक में परिवर्तित हो गया और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और 5 का वर्गमूल के रूप में वर्गमूल 5 लिख पाएंगे। और इस प्रकार से हमारा ये सिद्धेय हमारे सामने होगा। ठीक है, एक बार शुरू से देख लीजिए। दी गई सीरीज को हल करने के लिए इसकी तुलना 1 माइनस एक्स टू दी पावर n के प्रसार को लिखने के बाद करना है। द्वितीय पद nx के इक्वल होगा और तृतीय पद n माइनस 1 फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर के इक्वल लिए। समीकरण 2 को 1 के वर्ग से भाग देकर हल करने पर हमको n का मान प्राप्त हुआ -12। इसको समीकरण 1 में रखते ही x का मान ऋण 1/4 प्राप्त होता है। इस n और x के मान को जिस विस्तार में 1 माइनस एक्स टू दी पावर n के विस्तार में मान को रख करके आगे हल करने पर दोनों पक्ष एक साथ प्रूफ हो जाता है। हम कहेंगे इति सिद्धम। आगे बढ़ते हैं 2E.5 का फर्स्ट क्वेश्चन। यदि 1 प्लस एक्स टू दी पावर n के विस्तार में विषम पदों का योग कैपिटल A और सम पदों का योगफल b हो तो सिद्ध करो कि a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर 1 ऋण x की घात 2 कोष्टक में पूरे की घात n है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए हल करते हैं इसको। तो हम जानते हैं कि वन प्लस एक्स टू दी पावर n का एक्सपेंशन कैसे लिखते हैं nc0 nc1x प्लस nc2x स्क्वायर nc3x क्यूब nc4x टू दी पावर 4 डैश 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 एंड सो ऑन। अब सम पदों और विषम पदों को कैसे पहचानें? तो पहला, तीसरा, पांचवा यानी ये सम पद हुआ। पहला में nc0, तीसरा में nc2x स्क्वायर, पांचवा में nc4x की घात 4 करके एक कोष्टक में ले लीजिए। ये किसके इक्वल हो जाएगा? कैपिटल A के। प्लस nc1x nc3x क्यूब, आगे अगर लिखते तो nc5x की घात 5, तो ये होता दूसरा पद, चौथा पद, छठवां पद, जिनका योग दिया है b के बराबर। इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम
एक ऋण x की घात n का प्रसार देखेंगे। तो चूंकि यहाँ x ऋणात्मक है तो वे पद जिसमें x की घात विषम हो वह पद ऋणात्मक आएगा। nc0 माइनस nc1x प्लस nc2x का स्क्वायर माइनस nc3x घात प्लस nc4x टू दी पावर 4 माइनस nc5x टू दी पावर 4 प्लस डैश डैश डैश। अब इसमें पहला, दूसरा, चौथा ऐसे पदों को पहले लिखिए। तो nc4 nc2 x स्क्वायर nc4 x की घात 4 डैश 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 कोष्टक बंद। अब जो दूसरा पद है, चौथा पद है, छठवां पद है, ये ऋणात्मक है तो ऋण बाहर लेने के बाद nc1x nc3x क्यूब nc5x टू दी पावर 5 डैश डैश डैश। तो जो पहला कोष्टक है वो विषम पदों का है तो उसके स्थान पर हम a लिखेंगे ऋण। दूसरा जो कोष्टक है वो सम पदों का है तो उसके स्थान पर b लिख दीजिए। अब समीकरण 1 और 2 का हम इसके आगे गुणा करते हैं। तो समीकरण 1 गुणित 2 से तो a धन b का गुणा a ऋण b से हुआ, राइट हैंड साइड का गुणा राइट हैंड साइड से। इधर 1 प्लस एक्स टू दी पावर n 1 माइनस एक्स टू दी पावर n। लेफ्ट हैंड साइड में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ गया। इधर 1 प्लस एक्स का भी पावर n है और 1 माइनस एक्स का भी पावर n है तो दोनों के घात को एक साथ लिख लें। अब बड़ा कोष्टक के अंदर अ धन ब अ ऋण ब मिला तो 1 का वर्ग ऋण x का वर्ग की घात n हो जाएगा। इस प्रकार इसको हम प्रूव कर पाते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यदि 1 प्लस एक्स टू दी पावर 15 के प्रसार में r माइनस 1 में और 2r प्लस 3 में पदों के गुणांक बराबर हों तो r का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखेंगे। 1 प्लस एक्स टू दी पावर 15 हमको दिया हुआ है। अब हम डायरेक्ट लिखें प्रश्नानुसार r माइनस 1वें पद का गुणांक बराबर 2r प्लस 3वें पद का गुणांक। तो r माइनस 1वें पद का तो t7 को हम कैसे लिखते हैं t6 प्लस 1। वैसी r माइनस 1वें पद को हम कैसा लिखेंगे सोचिए। और 2r प्लस 3वें को कैसे लिखेंगे। तो इसमें तो एक कम कर दीजिए t2r प्लस 2 प्लस 1 लिखेंगे। वैसी r माइनस 1 को लिखना पड़ेगा r माइनस 2 प्लस 1 यानी r माइनस 2 और यहाँ 2r प्लस 2 nc के साथ आना चाहिए। तो यहाँ n का मान क्या है 15 है तो हम कैसा लिखेंगे r माइनस 1वें पद के गुणांक को 15c r माइनस 2 और राइट हैंड साइड में लिखेंगे 15c 2r प्लस 2। अब पूरक संचय का नियम लगाइए। 15c 2r प्लस 2 है तो इसको 15c 15 ऋण 2r धन 2 इस प्रकार से लिखेंगे। फिर पूरक संचय से ये r माइनस 2 जो है 15 ऋण 2r ऋण 2 के बराबर होगा। तो तुलना करने पर r माइनस 2 बराबर 15 ऋण 2r ऋण 2 हुआ। ऋण 2 दोनों तरफ से काट दीजिए तो r प्लस 2r बराबर 15 इसलिए 3r बराबर 15 तो r बराबर 3 पंचे 15। इस प्रकार से हमारा r का मान 5 प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 8वें नंबर का। 1 प्लस एक्स टू दी पावर n के विस्तार में 9वें 10वें और 11वें पदों के गुणांक समांतर श्रेणी में हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखेंगे सीधा प्रश्नानुसार। T9 T10 व T11 के
गुणांक समांतर श्रेणी में है, इसलिए बीच का पद कौन सा हुआ, T10 वाला। इसलिए T9 प्लस T11 बराबर 2T10 होता है। समांतर श्रेणी का पहला पद धन तीसरा पद बराबर बीच के पद का दुगना। अब T9वें पद का गुणांक हम क्या लिखेंगे, NC8। पहला पद NC0 होता है, दूसरा पद NC1 होता है, तीसरे पद का गुणांक NC2 होता है, तो 9वें पद का गुणांक क्या होगा, NC8। वैसे ही 11वें पद का गुणांक क्या होगा, NC10, और 10वें पद का गुणांक होगा NC9। अब इसको हल करते हुए हमको n का मान ज्ञात करना होगा। तो संचय वाले चैप्टर में हम इसको बना चुके हैं। अब NC8 और NC10 को कैसे लिखें, तो n का फैक्टोरियल बटे 8 का फैक्टोरियल n ऋण 8 का फैक्टोरियल। NC10 को n का फैक्टोरियल 10 का फैक्टोरियल और n ऋण 10 का फैक्टोरियल। राइट हैंड साइड में NC9 को n का फैक्टोरियल 9 का फैक्टोरियल n ऋण 9 का फैक्टोरियल। अब देखेंगे फैक्टोरियल n तीनों पद में था, तो इसको कटा दीजिए। 8 9 10 में सबसे छोटा 8 है, तो इसको वैसे ही रखिए। और n-8 n-10 n-9 में सबसे बड़ा n-8 है, तो इसको n-8 n-9 n-10 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 10 के फैक्टोरियल को 10 गुणित 9 गुणित 8 का फैक्टोरियल, फिर n-10 का फैक्टोरियल है ही 2। 9 के फैक्टोरियल को 9 गुणित 8 का फैक्टोरियल और n-9 के फैक्टोरियल को n-9 और n-10 का फैक्टोरियल लिख लीजिए। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड से हम क्या उभयनिष्ठ ले सकते हैं, 1 बटे 8 का फैक्टोरियल और n ऋण 10 का फैक्टोरियल। तो बड़ा कोष्टक में बचेगा 1 बटे n ऋण 8 n ऋण 9 धन 1 बटे 10 गुणित 9, 8 का फैक्टोरियल और n ऋण 10 निकल चुका है, और इधर 2 बटे 9 गुणित 8 का फैक्टोरियल n ऋण 9 और n ऋण 8 का फैक्टोरियल। अब इधर से फैक्टोरियल 8 से कैंसिल, n ऋण 10 का फैक्टोरियल n ऋण 10 के फैक्टोरियल से कैंसिल। इधर लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा 10 गुणित 9 गुणित n ऋण 8 गुणित n ऋण 9, तो 10 निया 90 यहाँ पूरा आ गया। और यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे तो n ऋण 8 n ऋण 9 और इधर 2 बटे n ऋण 9 गुणित 9 होगा। दोनों के हर में क्या समान दिखाई देता है, 9 से 9 कट गया, n ऋण 9 से n ऋण 9 कट गया। ठीक, शेष भाग को आगे लिखें। शेष भाग को लिखने के बाद देखते हैं 90 n का गुणा n वर्ग ऋण 9n, फिर 8 का गुणा 8n और 9 अट्ठे 72, ये हो जाएगा 10 दूनी 20 n ऋण 20 अट्ठे 160, फिर हो जाएगा n स्क्वायर 9 8 17n 9 7 16 162 ऋण 20n और इधर आके हुआ धन 160 बराबर 0। n का वर्ग 20 और 17 37n 16 दूनी 32 322 बराबर 0 हो जाता है। अब एक वर्ग समीकरण बन गया, या तो गुणनखंड विधि से हल करेंगे या सूत्र विधि से। तो थोड़ा सोचिए, गुणा करने पर 322 बन जाए और जोड़ने पर 37, तो सोचिए थोड़ा। तो 14 गुणित 23, 14 तिया 42, 4 14 दूनी 28 4 32, तो 322 हो रहा है 14 और 23 का गुणा, और दोनों का योग जो है 37 हो रहा है। तो n ऋण 14 n ऋण 23 में बदल जाएगा, तो n ऋण 14 बराबर 0 या n ऋण 23 बराबर 0, तो n बराबर 14 या 23, दोनों ही आंसर को हम यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका द्विपद प्रमेय वाला चैप्टर कंप्लीट होता है।
शेष सवालों को आप अच्छे से अभ्यास करिए। बिना अभ्यास की एक्सरसाइज काफ़ी कठिन लगेगा आपको, परंतु यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ही सरलता से बन जाएगा।